नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पंजाब के चुनाव में बड़ा भारी उलटफेर हो गया है और उस उलटफेर ने वो जो मल्टीपोलर और कई पोलर बताए जा रहे थे चुनाव में बनने वाले हैं, वो सारे पोल अब ऐसा जान पड़ता है कि ध्वस्त हो गया है और अब एक ही पोल बचा है। उसे आप एक पोल भी कह सकते हैं और उसे दो पोल भी कह सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जितने भी पोल बन रहे थे अब उसमें से कोई बचा नहीं है। यह किस आधार पर कहा जा रहा है उसको मैं आपको बताता हूं, और 2 से 3 घटनाएं ऐसी हैं जिसने पूरे पंजाब के चुनाव को उल्टा कर दिया। पहली घटना डेरा सच्चा सौदा के मुखिया राम रहीम का फेरोल है। अच्छा, पेरोल और फेरोल में अंतर होता है, तो इसीलिए फेरोल, हम लोग फेरोल की बात कर रहे हैं। 21 दिन के फेरोल पे है वो। और डेरा सच्चा सौदा का कितना प्रभाव है पंजाब और हरियाणा की राजनीति में, यह किसी से छुपा नहीं है। लेकिन हम अभी बात पंजाब की सियासत में कर रहे हैं। पंजाब की सियासत में डेरों का अपना स्थान है और डेरे तय करते हैं कई मामलों में कि सरकार किसकी बनेगी। वहां कई फैक्टर काम करते हैं, उसमें एक फैक्टर डेरा है और डेरा बहुत बड़ा फैक्टर है। और उसमें भी डेरा सच्चा सौदा, उसका तो बड़ा भारी प्रभाव है पंजाब के उस इलाके में जो असल में तय करता है कि पंजाब की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। हम लोग बात मालवा की कर रहे हैं। मालवा जो है वो वहां पर 69 सीटें हैं। 69 सीटों में 40 सीटें ऐसी हैं जिस पर डेरा सच्चा सौदा का बड़ा प्रभाव है। उनके कहे से मत मिलता है और उनके इशारे से आपका मत हट जाता है, मतलब जनाधार खिसक जाता है। यह रसूख भी है। इसी वजह से कई बार डेरे एक अलग रास्ता पकड़ लेते हैं, उससे आप लोग परिचित हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम बात आज उस सियासत की करेंगे जो डेरों के इर्द गिर्द घूमती है। इसीलिए फिर चाहे वो अकाली दल हो और चाहे कांग्रेस हो और चाहे भाजपा हो, हर कोई चाहता है कि डेरा उनके पक्ष में बोले, उनका समर्थन करे। यहीं से यह सवाल खड़ा होता है कि जिस डेरे ने 2017 में कांग्रेस की सरकार बनवाने में मदद की थी और उसके पहले अकाली की सरकार बनवाने में मदद की थी, उसका रुख क्या होगा? वो भाजपा का समर्थन करेगी या अकाली का समर्थन करेगी या कांग्रेस के साथ जाएगी? लेकिन अभी इसी मतांतर पर हमने तकरीबन, हमको लग रहा है 1 महीना हुआ होगा, जब हम डेरों की बात किए थे इस मंच पर, तब हमने एक इंटरव्यू का जिक्र किया था। जो इंटरव्यू डेरा सच्चा सौदा के समझिए एक जो प्रतिनिधि हैं उनसे दैनिक जागरण ने बातचीत की थी। उस बातचीत में उन्होंने 2 संकेत दिए थे। एक, वो ये कह रहे थे कि अकाली खुद ही जो है वो परेशान है तो हमारी क्या मदद करेगी, और भाजपा के पक्ष में भी उन्होंने बयान दिए थे। तो अब ये जो घटना है डेरा के प्रमुख का फेरोल पे आना, यह असल में तय करेगा कि पंजाब की बयार किसके पक्ष में होगी। गठबंधन के पक्ष में होगी या भाजपा के पक्ष में होगी या अकाली के पक्ष में होगी या उस एनडीए के पक्ष में होगी जिसका हिस्सा कभी अकाली हुआ करता था। एक ये बड़ी बात हुई है। दूसरी बड़ी बात हुई है उस किसान आंदोलन से जन्मी पार्टियों की, जिन पार्टियों को ऐसा लग रहा था कि किसान आंदोलन से उन्होंने जो सहानुभूति हासिल की है उसे वो वोट में कन्वर्ट कर लेंगी, वो अब होता नहीं दिख रहा है। क्योंकि जिन संगठनों से निकलकर उन लोगों ने पार्टी बनाई थी, उन किसान संगठनों ने सीधे तौर पर अपना हाथ खींच लिया है और जो सहानुभूति थी वो सहानुभूति अब उस काडर में लौट चुकी है जिस पार्टी से सहानुभूति उन किसान आंदोलनकारियों को मिल रही थी। तो अब पार्टी बनाने के बाद ये लोग सकते में है, सदमे में है कि जो हमारे पीछे जन समर्थन था वो कहां चला गया। तो ये जो किसानों ने पार्टी बनाई थी वो फैक्टर भी खत्म हो रहा है और कांग्रेस की गलतियां कांग्रेस को चुनाव से बाहर कर रही है।
चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री चेहरा बनाया गया क्योंकि उन्हें 32% वोट चाहिए था, लेकिन वो 32% वोट जिस तरह उत्तर प्रदेश में 21% वोट बसपा के साथ कंसोलिडेट हो जाता है, उसी तरीके से पंजाब में वो 32% वोट सीएम चन्नी के चेहरे पर कांग्रेस के पक्ष में कंसोलिडेट होगा। ये एक तरह से मिथ है, क्योंकि वहां पर वो तबका जिस तबके का प्रतिनिधित्व चरणजीत सिंह चन्नी करते हैं, वो वहां पर एक मुफ्त वोटिंग नहीं करता है, ये वहां का पैटर्न नहीं है। तो इस वजह से एक घाटा तो ये हो गया कि चेहरा बनाया और उनको चेहरा बनाया, जो जिस बिरादरी का वोट चाह रहे थे उसमें उस तरह का जो है संगठित तरीके से वो वोट नहीं करते। दूसरा, इनको वोट बनाने से जट सिख का अपना जो हिसाब है वो आप समझ ही रहे हैं। तीसरा, सुनील जाखड़ कह चुके हैं कि हम रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं, वो रिटायर हो चुके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से, उसका असर पड़ेगा क्योंकि वो ये कह चुके हैं कि यहां नहीं चाहता कोई कि हिंदू मुख्यमंत्री बने। ये बात वो बोलते हैं। फिर कांग्रेस में आप देख ही रहे हैं कितने इस समय धड़े हैं, तो इसलिए कांग्रेस को लेकर वहां के लोग बहुत बेहतर नहीं सोच रहे हैं। किसान पार्टियां हाशिए पर जा चुकी हैं। आम आदमी पार्टी की बात मैं जब भी करता हूं तो यहां कई लोग उस पर जो है सवाल करते हैं। आज जो ये चुनाव है, ये चुनाव कोरोना महामारी के दौर में हो रहा है। इस दौर में फिजिकल रैलियां बड़ी सीमित हैं और रोड शो और बाइक रैली या पद यात्रा ये सब बैन है। ऐसी स्थिति में वोट वही करा सकता है जो अपने वोटर को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक पहुंचाए, और ये मुद्दा फिलहाल आम आदमी पार्टी में नहीं है क्योंकि उनका कोई कार्डर नहीं है। वहां कार्डर सिर्फ 2 पार्टियों का बहुत मजबूत है, वो है अकाली का और कांग्रेस का। कांग्रेस में सरफुटौल है, इसलिए उनका कार्डर निकलेगा अपने वोटरों को लाने के लिए, क्योंकि वहां चन्नी का एक धड़ा है और एक धड़ा नवजोत सिद्धू का, एक सुनील जाखड़ का है और एक जो वहां डिप्टी सीएम है उनका है, और एक धड़ा जो कैप्टन का था वो तो बीजेपी के साथ चला गया। तो जो बचे धड़े हैं वो क्या सीएम चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए निकालेंगे, वोटरों को पोलिंग बूथ तक लेके जाएंगे, ये एक सवाल है। और दूसरा बचता है अकाली। तो अकाली का कार्डर अकाली की सरकार बनाने के लिए निकलेगा क्योंकि वहां मुख्यमंत्री को लेकर कोई विवाद नहीं है। एक और जो कार्डर बेस जिसे माना जाता है पार्टी भाजपा का वहां कितना जनाधार है यह तय करेगा कि उसको वोट कितना मिलता है। यही वजह है कि अब ये जो पूरा चुनाव है, इस चुनाव को एक ध्रुवीय मानता हूं मैं, और उस एक ध्रुव में एक तरफ भाजपा और उसका गठबंधन कर लीजिए और दूसरी तरफ अकाली कर लीजिए, या आप यूं कह लीजिए कि एनडीए आमने सामने है, बाकी कोई ध्रुव वहां दिखाई नहीं देता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये 3 घटनाएं जो हुई, पहला राम रहीम का बाहर आना, दूसरा ये चन्नी का बनना, सीएम चेहरा बनना, और सुनील जाखड़ का जाना, और तीसरा किसान जो ये पार्टियां हैं उनके पैरों के तले से जमीनी आधार खिसक जाना। ये घटनाएं ये बताती हैं कि पूरा पंजाब का चुनाव उल्टा हो गया है और अब लड़ाई एनडीए के धड़ों के बीच हो गई है, बाकी सारे खिलाड़ी बाहर हो गए हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।